अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्किस आ रहा हूँ BMS लैंगेज स्कूल से। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वाटर, जो 7th क्लास के साइंस में है। हमने कल भी पढ़ा कि वाटर जो है 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में एंड सॉलिड स्टेट में, आइस, वाटर एंड वेपर्स। तो ये डिपेंड करता है कि फ्रॉम स्टेट, चेंज ऑफ वन स्टेट टू अनदर, इट डिपेंड्स ऑन द temperature. As the temperature reaches 100 degrees Celsius, it starts evaporates, and when the temperature is below 0 degrees Celsius, it starts freezing. So आज हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वाटर की, वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट किसे बोला जाता है। सॉल्वेंट बोला जाता है कि अगर कोई चीज हम लेंगे जिसमें सब कुछ हल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी लेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे, हम उसको चम्मच से स्टर करेंगे, हिलाएंगे, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो हमें दिखाई नहीं, हमें सिर्फ लिक्विड दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, तो उसमें हल हो जाता है वो। इसी तरह अगर हम शुगर लेंगे तो वो भी पानी में हल हो जाता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिज़ोल्व। जब किसी चीज़ की ये एबिलिटी होती है कि उसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जाए तो उसको सॉल्वेंट बोला जाए। तो वाटर में ये प्रॉपर्टी है कि इसमें बहुत सारी सब्सटेंस, लगभग सारी सब्सटेंस इसमें डिज़ोल्व होते हैं। तो इसी को उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जो कुछ हम उसमें डालते हैं उसको सल्यूट बोलते हैं। ओके, सल्यूट। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ डिज़ोल्व हो सकता है, मैक्सिमम सब कुछ इसमें डिज़ोल्व। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे कि जब बारिश पड़ती है तो वो प्योर होती है, क्योंकि यहाँ से जब पानी इवापोरेट होके ऊपर चला जाता है वो क्लाउड्स बनते हैं। तो क्लाउड्स फिर जब बरसते हैं बारिश बन के तो वो प्योर फॉर्म होता है। लेकिन रास्ते में जब वो नीचे आते हैं तो एटमॉस्फेयर के गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, तो इसमें वो डिज़ोल्व होते हैं। तो इस वजह से फिर ये क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है ये एक सॉल्वेंट है, ये सब चीज़ को डिज़ोल्व करता है, तो वो इसके साथ फिर मिक्स हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे कि फिशेस जो पानी में रहते हैं, मछलियाँ पानी में रहते हैं, वो कैसे जिंदा रहती हैं, क्योंकि पानी के अगर हम 1 मिनट तक पानी में रहेंगे तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। लेकिन मछलियाँ, उनको सांस लेनी है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैसे सांस लेती हैं, वो इस तरह से सांस लेती। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो ये पानी की ये डिज़ोल्व करते हैं गैसेस को, तो वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है पानी में, तो वो उनमें एक खास ऑर्गन होता है गिल्स। फिशेस में एक खास ऑर्गन होता है गिल्स, तो इस वजह से ये हैं गिल्स। तो इस वजह से ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में होता है उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसी तरह से जो पानी के नीचे प्लांट्स होते हैं वो कैसे जिंदा, उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड, जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में होता है उसको यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। ठीक है। तो ये है वाटर की प्रॉपर्टी की, इसमें सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी है।
तो ये सॉल्वेंट यूज़ होता है। लेकिन क्या बात है कि जब टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, उस टाइम क्या होता है, जो ये टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आजकल जो वाटर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ये ऑक्सीजन, ये कम हो जाता है। जितना जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो होते हैं वो सॉल्युबल वो फिर नहीं, कम हो जाता है जितना टेम्परेचर इंक्रीज। इस वजह से क्या होता है, आप देखोगे कि कभी बोला जाता है, न्यूज़ में भी आता है कि फलां जगह पे पॉन्ड्स में जो है फिशेस मार गई, क्योंकि वो पानी टेम्परेचर राइज होता है और वो उसमें थोड़ा सा पानी होता है, उस वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो फिशेस डाई हो जाती हैं। ये होता है तब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उस वजह से क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पानी की है तो वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्लाउड्स का देखा। तो क्लाउड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों से क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, तो जो दरियाओं का पानी है, सीज का पानी है, पॉन्ड्स, लेक, सब का पानी है, ये इवापरेट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इवापरेशन तेज़ हो जाती है, कंटिन्यूसली हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, पानी जो होता है ये इवापरेट, वेपर बन के गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन जो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो ये हमें पता है, एज वी गो हाई इट इज कूलर, तो ऊपर सर्दी होती है। तो वहाँ क्या होता है, जब ये पानी ऊपर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये जो वेपर्स है गैसेस फॉर्म में, तो ये चेंज हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स में। ये जो वेपर्स है चेंज हो जाता है ड्रॉपलेट्स में। तो वहाँ क्या होता है, एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल उनके साथ ये मिल जाता है, और फिर क्या होता है, जब ड्रॉपलेट्स आपस में नज़दीक आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, उनको वो क्लाउड्स बनाते हैं। तो फिर उनको आप देखते हैं कि जब भी विंड होती है, हवा तेज़ होती है, तो ये क्लाउड्स यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, मूव करते हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ क्लाउड्स मिल जाते हैं तो ये भारी हो जाते हैं, क्योंकि गैसेस फॉर्म में ये लाइट होते हैं, लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं तो ये हैवी हो जाते हैं और फिर बारिश पड़ती है। तो इस तरह से क्या होता है, फिर जो ये पानी इवापरेट होके सीज, लेक से, रिवर से इवापरेट होके ऊपर की तरफ क्लाउड्स बन जाता है, ये फिर वापस ज़मीन में आ जाता है। ज़मीन पे आए किस सूरत में, बारिश की सूरत में। तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इवापरेट होके क्लाउड्स बनते हैं, तो क्लाउड्स फिर रेन की सूरत में वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो बच्चों आया समझ आपको, वाटर साइकिल किसको बोलते हैं, कि जब रिवर्स, लेक्स ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर तो इवापरेशन हो जाती है, तो वाटर जो है वेपर्स बन के ऊपर चले जाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। तो क्लाउड्स जब फिर हैवी हो जाते, आप पास आ जाते, तो हैवी होके फिर रेन की सूरत में वापस आ जाते हैं। तो इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। लेकिन वाटर की, अब ज़मीन पे वाटर आ गया,
तो जब ज़मीन पे आता है ये बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है, बहुत ही साफ होता है। लेकिन ज़मीन पे आके आपको ये पता है कि जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो बस थोड़ा सा ही है ज़मीन पे। यूँ तो हमारा पूरा जो अर्थ है वो उसका 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ, जो 3 हिस्से हैं ज़मीन के, वो क्या है? वो पानी है। क्या है? दैट इज वाटर। सिर्फ एक हिस्सा जो है वो लैंड है। तो इससे ये पता चलता है कि पूरा ज़मीन जो है पानी ही पानी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो पानी है वो ज़्यादातर किन में है? ओशंस में है। जो भी पानी है वो ओशंस में है। तो ओशंस क्या है? वो साल्टी हैं, वो नमकीन होते हैं। तो उसको हम यूज़ ना खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इरिगेशन के लिए, किसी के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो हमारे लिए यूज़लेस है। और जो फ्रेश पानी है, जो पीने के लायक है, वो सिर्फ कितना है? अगर आप देखोगे कि एक बाल्टी है, एक बकेट है ये पानी पूरा ज़मीन पे, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, एक बाल्टी है हमारे ज़मीन पे पानी, ये पूरा ओशंस है। क्या है? ओशंस। इनमें सिर्फ फ्रेश कितना है? सिर्फ 1 चम्मच। कितना है? आप देखोगे कि फ्रेश पानी की क्वांटिटी कितनी कम है, और क्वांटिटी इतनी कम है, फिर भी हम पानी को ज़ाया करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। ये हमें पता है कि इतना फ्रेश जो है क्वांटिटी में नहीं है फ्रेश वाटर, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें ये सेव करना चाहिए। लेकिन हम इसको पोल्यूट कर देते हैं। पोल्यूट मतलब हम इसमें गंदगी डाल देते हैं। हम इसमें जो भी हमें घर से सीवेज निकलता है, गार्बेज निकलता है, पूरा हम इन्हीं जो सोर्सेज होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उन्हीं में फेंक देते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है फ्रेश वाटर नहीं रह पाता है। तो पोल्यूशन का मतलब ये है कि जो वाटर पोल्यूशन, हमें एक टर्म है यहाँ पे, पोल्यूशन मतलब जो हमें ड्रिंकिंग के लिए जो पानी की क्वालिटी चाहिए, जो उसकी कंपोजिशन होनी चाहिए, वो खराब हो जाती है। वो किस वजह से खराब हो जाती है? वो सिर्फ हमें हमारी जो हम करते हैं, हमारी करतूतों की वजह से खराब हो जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, इसके क्या क्या कॉजेज़ है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक अस्सलाम।